शांत मेरी प्रिय जनता, शांत। चौपाल में उपस्थित प्रिय जनता को ये दादा ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह नमस्कार करता है। आज जो एक चौपाल लगी हुई है, इस चौपाल की सूचना मुझे कल के लिए मिली थी, लेकिन बारिश हो जाने के कारण चौपाल आज लगाई गई है। मेरे प्रिय जनता से निवेदन है, अगर आप लोगों को कोई कष्ट हो तो हवेली में आकर अपनी दरखास्त लिखवाएं। आप लोगों की दरखास्त सुनी जाएगी, आप लोगों का मान सम्मान होगा। हमारा इस शिवराज नगर में आज तक किसी भी ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह दुखी नहीं देख सका। स्कूटर और बुलेट, ये बताओ कि हमारी इस जनता में कोई किसी माताएं बहनें और इंसान को कोई कष्ट तो नहीं है रे? लंबरदार, आप तस्वीर रखिए। लंबरदार, आपके इस शिवराज प्रताप नगर में जनता को कोई परेशानी या कष्ट आपकी दया से किसी को नहीं है, और आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से सब जनता दूध भात खा रही है। शाबाश, शाबाश मेरे सेना। ये ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह यही चाहता है कि ये जनता हमेशा खुशहाल रहे। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि ये शिवराज नगर में जमींदारी हमसे पहले हमारे पिताजी किया करते थे, और हमारे पिताजी से पहले हमारे दादाजी किया करते थे। उनके न रहने के बाद, उनके न रहने के बाद यहाँ का जमींदार दादा ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह है। जी मालिक, जी मालिक। ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत, शोहरत। जी मालिक, जी मालिक। जिस रास्ते, जिस गली, जिस कुंजे से ठाकुर दादा सिंह निकलता है, लोग हमारे सम्मान में अपना सर झुका देते हैं। जी मालिक। लेकिन तकलीफ एक बात की है। लंबरदार, वो आखिर कौन सी बात है? तकलीफ एक बात की है, जब 24 घंटे हमारी खोपड़ी कौन सी बात है सरकार? जानना चाहोगे साहेब, तो हमारी बात को सुनो, हम बताएंगे कि हमें कष्ट क्या है। आज से 6 महीने पहले की बात है, आज से 6 महीने पहले की बात है। हमारा बेटा काली इसी शिवराज नगर के चौराहे पर बैठकर शराब पी रहा था। आपका मतलब है हमारे छोटे मालिक काली भैया की बात हो रही है? हमारा बेटा काली इसी शिवराज नगर चौराहे पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था।
और उस वक्त मैं अपने पार्टी के साथ दिल्ली में बैठा हुआ था। फिर मालिक का आगे क्या हुआ? हमारे इसी शिवराजनगर चौकी में उपस्थित इंस्पेक्टर खन्ना को इस बात की सूचना हुई कि जमींदार साहब का बेटा चौराहे पर कुछ लफंगों को लेकर शराब पी रहा है। इंस्पेक्टर खन्ना हमारे बेटे को शराब पीने से मना करने के लिए चौराहे पर पहुंचा। आगे क्या हुआ? जब इंस्पेक्टर खन्ना चौराहे पर पहुंचा और हमारे बेटे काली को शराब पीते हुए देखा, तो लंबरदार, जब काली भैया चौराहे पर शराब पियत रहे, 2-4 लौंडे लेके, तो इंस्पेक्टर खन्ना आए। काली भैया अरे हमारे जिम्मेदार को छोटे मालिक को रोकने आए। हाँ। तो लंबरदार, उन्हें मना करने के लिए इंस्पेक्टर खन्ना गया और हमारा बेटा बैठकर एंजॉय कर रहा था। जिस वक्त इंस्पेक्टर खन्ना हमारे बेटे को रोका, फिर उस वक्त पता है क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हमारे बेटे काली को गुस्सा आ गया और हमारा बेटा काली उसी भरे चौराहे पर इंस्पेक्टर खन्ना का गला दबा। इंस्पेक्टर खन्ना का गला दबा कर मार दिया। लंबरदार, बता तो भाई हमारी जिंदगी धन पर गए रहा। अब हमारी मर जाए पर इंस्पेक्टर खन्ना बात के जाते भैया काली यार, जिम्मेदारों के जिम्मेदार मान लिया हमारे काली भैया। उसके बाद मेरे पास फोन पहुंचा। मैं दिल्ली में बैठा था, अपनी मीटिंग कर रहा था। जी। मेरे पास संदेशा पहुंचा, जमींदार साहब आपका बेटा काली इंस्पेक्टर खन्ना का खून कर दिया। मालिक, उस वक्त इलेक्शन का दौर था, आचार संहिता लागू थी। हमने बड़े बड़े मिनिस्टरों को फोन किया, बड़े बड़े नेताओं को फोन किया, लेकिन उस वक्त प्रशासन अपने पावर में थी। जी 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 जी। हमारी नहीं सुनी गई। जी। हमारा बेटा काली इंस्पेक्टर खन्ना के कत्ल के अंजाम में 6 महीने के लिए जेल के 6 महीना काली भैया जेल के अंदर से। जेल के अंदर जेल के अंदर हम जल्दी जल्दी में सुना पेल के उल्टा बोलोगे तो साले पतन में चमड़ी नहीं रहेगी। सुनने में गलती हुई है और हम उल्टा बोलने के लायक है ही कहा। बच्ची हरो बैठ जाओ, नहीं मार दे गोली पिटी का मर गई। मेरी बात सुनो। उसके बाद हमारा बेटा जेल चला गया, तो लेकिन जब पार्टी का इलेक्शन हुआ जी, हमारी पार्टी को जीत घोषित हुई। फिर आगे लपटा हमारी पार्टी को विजय प्राप्त हुई। हमारा नेता कुर्सी पर बैठा। जी। उसी वक्त ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह
अपने बेटे काली को जेल से बाहर निकाल। फिर हमने उन इंस्पेक्टर और एसपी डीएसपी से मुलाकात करना शुरू किया। अरे तो साले हमारा कहा नहीं गए, उन हराम खोरों को मैंने मगरमच्छ के तालाब सालों को नोच नोच कर खा डाले, लेकिन हमारा बेटा काली मुझसे मिलने नहीं आया। फोन लगाओ, देखो इस वक्त हमारा बेटा काली है कहाँ। स्कूटर ओह नंबर डायल करो। नंबर बताओ। नंबर हाँ 9335 9335 हादिस 34 ये कौन सी कंपनी का नंबर है रे? क्या? यूनिनार बोलते हैं। लगाओ नंबर। साले मुंह टेढ़ा, साले खेचूहा, लम्बादार नवा नंबर लीन है। बीआई अब ना बीआई, कुछ देर बाद बीआई। कौन सा नंबर लिया है? BI। ये कंपनी कब से चली रही? अच्छा, मैं पागल हूँ, मुझे नहीं मालूम है। एक को नहीं कहा नहीं भाई, आप अच्छा, आप तो बिना बिलौजे परेशान को बता रहा। हरामजादो, बदतमीजी बंद करो और फोन लगाओ। नंबर सही सही बताए हो। नंबर लिखो। बोलो। 9984 9984 304 485। हरामजादों, अगर दोबारा बदतमीजी किया तो पूरी नाल साले मुंह में ठोक दूंगा। लगाओ नंबर फटाफट। अरे तुमको पता नहीं ना है? लिख नंबर लिख। बना रहे घंटा लिखा। बताओ। 9936 नहीं 9988 9988 नोट कर। 9988
9988 88 लिख 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 99 88 88 एक पौवा लगाए थे के 88 हाँ हम भाई के बता रहा है एक पौवा लगाए के 88 चलो तुम नाम गांजा पिलाए के 88 लाओ ना गैसिया गांजा नहीं तो साले चरस लगा के 88 अब तुम साले बोलो तो जबान बोले ना ले अब हम लगा ले कौन न बताए लगावल तुम साले खुद न लग जाओ कहे साले कहीं मोबाइल में बाहर जा भी आवा 9335 92 12 68 9335 92 12 68 लगा चपुआ घंटी जाए पकड़ ले अरे वाह लक्ष्मीगंज का टावर थोड़ा कम पकड़ा था ना वही आए रुक के आ रही है हेलो, हेलो कौन बोल रहा है बे? हेलो हेलो, आप कौन बोल रही हैं? हरामजादे, कौन बोल रहे हो बोलो? ओह कौन बोल रहा है? हम ओ स्कूटर बोल रहे हैं बोल स्कूटर, किस लिए फोन किया बे? ओ भैया काली भैया बोला तो कहा हाँ, मैं ठाकुर काली सिंह बोल रहा हूँ। लम्बरदार नमस्ते। नमस्कार, काम बोलो। लम्बरदार आपके पिताजी आपका हवेली में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा? हमारे डैडी हवेली पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी लम्बरदार, जी लम्बरदार। ठीक है, तुम डैडी से बोलो कि उनका बेटा अतिशीघ्र अपने हेलीकॉप्टर से हवेली पर पहुंच रहा है। अब हो कहाँ लम्बरदार? मैं इस वक्त एक इमरजेंसी मीटिंग में बैठा हुआ हूँ। एक मिनट होल्ड करें। अरे मोरे दैया हो आई रे आई रे क्या हुआ रे स्कूटर? लम्बरदार कहू तुम्हारे रिश्तेदारी मन गवा का रामखोर, हमारी रिश्तेदारी में कोई मर गया है। लम्बरदार को डाटे रिश्तेदारी में गाँव समाज में मरगा का फिर बात क्या है रे? अब काली भैया मट्टी में बैठे हम रे मैं तो साला पगला तो नहीं गया है। इमरजेंसी कहीं मट्टी में बैठा रे साले अभी इतने जूते मारूंगा का भाई कि साले कान के बहरे हो जो ना काहेगा तो पर्दा खुल जाएगा। का बात है? साले इमरजेंसी मिट्टी में वहीं तेरी नानी की तिरही में बैठे हैं। जानी हमार कबई मर गई रे साले इमरजेंसी मीटिंग में बैठा है। मीटिंग में रामजादा। हेलो हरामजादे, ऐसी जगह काटूंगा साले, ना किसी को बता सकेगा ना किसी को दिखा सकेगा। एक मिनट हमने कहा साले इमरजेंसी मीटिंग में बैठा हूं तो साला वहां बवंडर मचा कर रखा है। डैडी से बोलो उनका बेटा अतिशीघ्र हवेली पर पहुंच रहा है। चलिए बाय बाय हेलीकॉप्टर से आओ सरकार लम्बरदार लम्बरदार भैया काली भैया हेलीकॉप्टर तैयार है
5 मिनट बाद सादर चरण स्पर्श डैडी। डैडी, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? जब भी आता था आपका चेहरा गुलाब के फूल की तरीके खिला रहता था, लेकिन आज आपके चेहरे पर मायूसी। डैडी, ये आपका बेटा काली आपसे कुछ जानना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है। बुलवाया है इसलिए, और कहो कौन सा काम? शिवराज नगर के अंदर किसी ने आपके मान सम्मान शौकत की तरफ अपना एक ही कदम, तो डैडी आप उस शराबजादे का नाम बताइए। ये आपका बेटा काली उस शराबजादे की दोनों कांगे काट कर फेंक। हाँ डैडी, अगर किसी ने आपकी तरफ निगाहें उठाकर देखने की जरूरत क्या हो, आपसे नजरें मिलाकर बात करने की जरूरत क्या हो, तो ये आपका बेटा काली उस शराबजादे की दोनों आंखें फोड़। क्या बात है डैडी? काली, तू ये जानना चाहता है कि तेरा बाप आज क्यों उदास है? तो सुन मेरी बात को, मैं तुझे सब कुछ बताने वाला हूँ। तो काली बेटा गौर से भाई सुनो हमारी बात। काली बेटा गौर से, अरे
सुनो हमारी बात, और तेरी ही किरदार है भाई रहती है दुनिया। बेटा काली, चारों पहर 24 घंटे बस तेरी ही चिंता मेरे सर में मंडराती रहती है। मैं तो स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप हमको लेकर इतना चिंतित क्यों हैं? बेटा काली, तुझे याद होना चाहिए कि आज से 6 महीने पहले तूने इंस्पेक्टर खन्ना का खून कर दिया था, और उसी केस में तू 6 महीने के लिए जेल भी गया था। लेकिन तुझे नहीं मालूम है, हमने तुझे जमानत पर छुड़वा तो लिया है, लेकिन उसी केस की तहकीकात करने के लिए अपने इसी शिवराज नगर के चौकी में इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना को तैनात किया गया। क्या कहा? इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना? हाँ, बस इतनी छोटी सी बात का आप इतना बड़ा टेंशन लिए बैठे हैं। बेटा, बेटी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका बेटा जो भी काम करता है खुलेआम करता है, लेकिन आज तक ना कोई गवाह बचा और ना कोई साबित बचा। डैडी, वो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना हमारा और आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। बेटा काली, अभी तुम्हारा छोटा बालापन है, अभी तुम राजनीतिक और कानून के बारे में कुछ नहीं जानते। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून अगर अपने पे आ जाए तो न जाने क्या कर सकता है। जो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना हमारे इस शिवराज नगर के चौकी में तैनात की गई है, वो कोई ऐरा गैरा नहीं है, वो स्पेशलिस्ट इनकाउंटर्स है। अगर उसके हाथ कोई भी सबूत लग गया, कोई भी गवाह लग गया, तो हम बाप और बेटा दोनों जेल की चक्की भी से कुछ नहीं होगा डैडी। अगर इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना तो हमारे रास्ते में आई तो तेरा भी वही अंजाम। डैडी, अगर वो हमारे रास्ते में आने की जरूरत किया तो हराम शादी को 50 गोली मारूंगा। पागल हो गए, तुम्हें तमीज नहीं है काली सिंह बात करने की। आज तेरी वजह से इस समाज में हमारी बदनामी हो रही है कि तू यहाँ पर बैठकर अपने दोस्तों के शराब पीता है और मर्डर करता है। लोग मुझे कितना भला और बुरा कहते हैं, शायद इस बात का अंदाजा तुझे नहीं है। अभी 6 महीने नहीं हुए जेल में गया था और जेल से छूटकर अभी आया है, फिर वही बदतमीजी और काटमार की बात करता है। जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। जाओ यहाँ से। क्या हुआ रे? मैंने तुझे जाने के लिए कहा और तू हमारे पीछे खड़ा हो गया। बात क्या है?
आखिर बात क्या है? बताओ दे रहा हूँ ना कौन बताओ। आपने पहले ही इतना कुछ समझा दिया, इतना बता दिया कि मैं जो कुछ कहना चाहता था अब आपसे बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही। वाल कहना क्या चाहता है? पहले आप वादा करें कि आप नाराज तो नहीं होंगे। नहीं, बोल क्या कहना चाहता है? डैडी, जैसा कि आप जानते हैं कि कल पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा के दिन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा तट पर विशाल मेले का आयोजन है। मालूम है? डैडी, बस ये आपका बेटा काली गंगा तट पर मेला देखने जाना चाहता है। क्या कहा? मेला देखने? इतने जूते मारूंगा ना साले, नालायक कहीं का। 24 घंटे सिर्फ तुझे मस्ती सूझी रहती। अभी मेला देखने जाएगा, 4 यार दोस्तों को साथ लेकर जाएगा, रास्ते में शराब पिएगा, मेले में भड़ैती करेगा। नालायक, मैं तेरी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मेला देखने की इजाजत हमारी तरफ से कतई नहीं तुझे मिल सकती। जाओ, जाकर आराम करो, जो भी होगा हम तुम्हें कल समझाएंगे। बाकी माफ हो सरकार, नंबरदार बाबू साहब काली छोटे सरकार का जाएगा। अच्छा हाँ सरकार, अच्छा, हम कबू नहीं कहीं ना इतने सूते मार दूंगा ना सर। नालायक कहीं का। मुझे मालूम है कि जिस चीज को तू ठान लेता है उसे करके ही रहता है। ठीक है, कल सुबह होते ही मेला देखने चले जाना। मैं जानता था हमारे डैडी कितना भी नाराज हो जाएं, लेकिन हमारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। डैडी, आप कितने अच्छे हैं। काली, ये ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह बस तेरी खुशी चाहता है, इसलिए खामोश है, इसलिए मजबूर है। जाओ, जाकर आराम करो, कल सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर मेला चले जाना। ठीक है डैडी, आप चिंता मत करिए। आपने जो कुछ भी बताया, जो कुछ समझाया, मैं उसका पालन करूंगा। मैं जा रहा हूँ डैडी। जाओ, खुश रहो। स्कूटर और बुलेट, हमने अपने बेटे काली को मेला देखने की इजाजत तो दे दी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन तुम दोनों एक काम करो, इसी वक्त इस शिवराज नगर की बस्ती की तरफ जाओ और हमारे जितने भी लठैत हैं सारे लठैतों को सूचित कर दो कि ठाकुर साहब का हुक्म है कि मेले के चारों तरफ अपना पहरा लगा दें। किसी प्रकार का कोई दंगा विवाद नहीं होना चाहिए।
ये लंबरदार फुर्सत करने वाले को बुला ले का आया। क्या कहा? फुर्सत करने वाले को बुला ले का। ये कौन है रे? ऋषि आए, सब लौंडे हैं, बढ़िया हेल्थ बनाए हैं। अच्छा। चाल लौंडे कान लपेट के पेल लिए। ठीक है, ये व्यवस्था तुम्हारी है और मैं चल रहा हूँ, चलकर आराम करता हूँ। ठीक लंबरदार। याद रहे, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक ठीक। मैं चल रहा हूँ। विनोदवा दौलतपुर वाला सब पर 60 चोर। और सुनो एक बात है, सुनो, काली जो अपना का लगावा थी ना सराऊ, 6 महीना तो जेल में रहा थी और कौन? और 6 महीना बाहर। सही कहा तो। आय? एक बात है, साथ नाम नाम है काली और काम है, नाम है काली और काम है भौकाली, और जो भी मुझसे टकराया उसका गेम बजाया हाले। इस शिवराजपुर के निवासियों कान खोल कर सुन लो, मुझसे जो टकराएगा जूता लात खाएगा। साले हराम सभी, क्योंकि हमारा हुलिया देखकर ये मत समझना कि मैं नायक हूँ। अबे नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं, नायक नहीं खलनायक। और जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। अबे दुनिया की यारो, मुझे क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूं मैं। स्कूटर और बुलेट, आज तुम दोनों ने हवेली पर देखा हमारे डैडी ने हमको कितना समझाया, कितना डांटा, लेकिन अंत में वही हुआ
जो ये काली चाहता है। अबे काली वही करेगा जो काली की मर्जी होगी। हमें डैडी से इजाजत मिल गई है, हम मेला देखने के लिए जाएंगे, मेला घूमेंगे, हमारे दिल में जो आएगा सो करेंगे, क्योंकि यहाँ का शासन भी मेरा, यहाँ का प्रशासन भी मेरा, कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। और जो भी हमारे सामने आएगा किसी पेड़ में बंधवा कर हरामजादे को 50 लट मारो। कहे वाली बुलेट, कहे वाली बात दूसरा है, काली भैया का सबको गलते मानत और काली भैया इतने बढ़िया मनाई है। काली भैया दयालु समझो, काली भैया कहू का मतलब सब अपनी बराबर समझ, उनका दयालु समझो। आलू का लड़की के बौला समझो। हरामजादा क्या बोला? क्या? नॉट बदतमीजी, नो बर्दाश्त। अगर बदतमीजी किया तो जिंदा जमीन में दफना दूंगा। हरामजादा दयालु बोलो। ये दयालु क्या है बे? आलू ना बोला करो। खड़े हो जाओ सबसे पहले। हरामजादे, समय कम है, काम ज्यादा कर रही। अभी पूरी रात बाकी है। बेटा तुम लेने भी लगोगे और देने भी लगोगे। मैं चल रहा हूँ, मेले की तैयारी करता हूँ, फटाफट हमारे पास आओ। समझ गए? अगर दोबारा बदतमीजी किया या फिर आने में देर लगाई तो हरामजादे याद रखना, ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा, आगे से गीले और पीछे से पीले हो जाओ। लंबरदार, मारे से पहले हमका एक चीज ला दियो। लंबरदार, अगर हमका दोनों को मारे से पहले दूठू ला दियो, हमका हदीस ला दियो। हदीस क्या करेगा? लंबरदार, आप ऐसा मार मरी हो कि हगी मारम, मूती मारम, तो हमका हदीस ला दियो, साला बेबे निकल के जाए न पाओ। काट कर फेंक दूंगा। चल रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसी गलती किया तो हरामजादे ऐसा काटूंगा, ऐसी जगह काटूंगा, हरामजादे कंफ्यूज हो जाओगे कि पैंट पहनो या फिर घाघरा। अबे चोली सिलवा दी। ए बे, या पहले बता, या सार यह के पहले सार बैलान कुकुर रहा काबे, बैलान कुकुर रहा है साला पक्का। काबे तो साल कह रहा ऐसा काटा। आपकी ये बेटा 6 महीने का गए और हमें इनके साथ हम लगे रह ना। अब इनका पेलुआ सीधा 2 साल का। एक बात सुनिए, अपने आप का काली समझा थे, अपना जिम्मेदार समझा थी। हाँ? रही बात मुँह देखा तुम्हार हम और क्या? ना देखा मुँह तुम्हार और ना देखा दूसरे के। अब की बेटा आगे जूता उतारो तुम, हाँ। जूता उतारी हम। इनके साले के कमो 1 रुपया जुड़ा 1000 दाढ़ी बनवा लिए।
यही साले साला। काली के बात करत है। यही सारे काली का है। यही कहा था और नहाई तो नहीं ना हमको लगा 6 महीना पहले से वही आज सब ऐसे सार अंडू खसी गंधा तू खसी तबो सही है जैसे सरकारी बत्ती साड़ दिखात रहा और सुन लियो आओ चली यार कहीं अब की आई जुतियाई अगर कैसे मास्टर अरे भाई यू ऐसा सोए के जगबे भाई का करी हो अरे का बताई भाई न भाई गड़िया का बताई भाई न भाई गड़िया का बताई भाई न भाई गड़िया न भाई गड़िया का बताई भाई न भाई गड़िया अरे की एक मन कहे कि 2-4 बकरी जिया ले एक मन कहे कि 2-4 बकरी जिया ले और कि नरवा बकरी चढ़ाई और लइके लग्घा तूरी टेरैया